रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीदना चाहा। मुँह बोली कीमत उसकी जो मालिक ने बोली वो लगाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी को ख़रीद कर आज़ाद किया। कुरान मजीद की आयत उसकी मंजरकशी कैसे करती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तो बहुत सी आयत में किया है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता कि अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा पैगम्बर के अलावा किसी और का इस अंदाज से तज़किरा किया हो कि उसके अमल को ज़िक्र करते हुए उसके अमल के इखलास की भी खुद गवाही दी हो और उसके अमल की कबूलियत की ज़मानत भी दी हो। पूरी जमात सहाबा में हमें ये जनाब अबू बकर नज़र आते हैं। कुरान मजीद की आयत कहती हैं वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मालि अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, कि अबू बकर ने ये ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद किया। अबू बकर पर बिलाल का कोई एहसान नहीं था कि अबू बकर उस एहसान की तलाफ़ी कर रहे हों, हज़रत बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर रहे हों। अबू बकर पर कोई एहसान नहीं था। अबू बकर कोई और सिला और बदला भी नहीं चाहते। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिल आला, अपने रब व बरतर की उसकी सिर्फ रज़ा हासिल करने के लिए अबू बकर ये कर रहे हैं। वला सौफ़ यरज़ा, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरी इज़्ज़त की कसम वला सौफ़ यरज़ा, मैं इससे राज़ी हो गया। ये जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि कुरान मजीद जहाँ उनके अमल की इखलास नीयत को वाज़े कर रहा है, वहाँ कबूलियत अमल की ज़मानत भी कुरान में दी जा रही है कि वला सौफ़ यरज़ा, अल्लाह इनसे राज़ी हो गए। ये जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के 20 नहीं सैकड़ों आमाल जो अहादीस में मिलते हैं, अगर उन पर निगाह दौड़ाई जाए तो हमें ये नज़र आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो तमाम आमाल ये बतलाते हैं कि ये पैगम्बर कायनात का मतवाला और दीवाना है जनाब अबू बकर, जिनकी सारी ज़िंदगी यही बताती है वो इश्क़ रिसालत का पैकरे अतम थे। बल्कि हकीकत तो ये है, अगर इश्क़ रिसालत पर तारीख़ मुरतब की जाए तो उस तारीख़ का पहला बाब जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अगर मोहब्बत व दर्द और सोज़े दुरू की कैफियत व अहवाल को अगर मुरतब किया जाए, लिखा जाए, तो ज़बान कलम पर पहला नाम जनाब अबू बकर का आएगा। बल्कि हकीकत ये है कि इस उम्मत को इश्क़ रिसालत से आशना कराने वाली शख्सियत भी जनाब अबू बकर हैं। अबू बकर की ज़िंदगी है जिससे इस उम्मत को इश्क़ व मोहब्बत का सबक मिलता है। मैं इस मौजू को आगे समझाने के लिए ये कहना चाहूँगा, अगर किसी की ज़ात से इश्क हो, उसका मेयार ये है कि जिससे इश्क होता है उसके बारे में आशिक का रवैया क्या है कि उसकी अपनी जान उस महबूब की जान से उसे कमतर लगती है, कि अपनी जान, अपना माल और अपने ख्यालात व फ़िक्र को वो महबूब की नज़र कर देता है। अपनी जान को महबूब की जान से वो कमतर समझता है। अपना माल उसके कदमों पर निशावर करता है। उसके फ़िक्र व ख्यालात का महवर किबला व काबा वही हस्ती होती है। इश्क़ के इस मेयार को अगर सामने रखते हुए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी को देखा जाए तो जनाब अबू बकर को जिस जानिब से, जिस सिमत से, जिस रंग से देखा जाए नज़र आता है जनाब अबू बकर इश्क़ रिसालत का पैकरे अतम है। पूरी जमात सहाबा में इश्क़ व मोहब्बत जो जनाब अबू बकर में नज़र आता है, इसका कोई और हमसर और सानी नज़र नहीं आता। पहली चीज़ को अगर देखा जाए कि अपनी जान को महबूब पर कुर्बान कर दे, सीरत हलबिया में लिखा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी ऐलान नबूवत का पहला साल है,
ऐलान नबूवत का पहला साल है। 28 के करीब लोग मुसलमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात सहाबा को लेकर दार अरकम में छुप कर इबादत करते हैं। दार अरकम सफ़ा और मरवा के दरमियान एक तख्ती आज भी लगी हुई है, वो इशारा देती है कि यहाँ दार अरकम कायम था। ये दार अरकम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात सहाबा को लेकर दार अरकम में छुप कर इबादत करते हैं कि सहाबाए किराम को कुफ़ार के मज़ालिम न सहने पड़ें। जनाब अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझसे गवारा नहीं होता कि हम छुप कर ये इबादत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है आलम कुफ्र व शिर्क के सामने हम अलल ऐलान हम अपने रब की इबादत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसरार किया। आप जमात सहाबा को लेकर सहने हरम में आ गए। सहने हरम में आप तशरीफ़ फरमा हैं। सहाबा की जमात के दरमियान जनाब अबू बकर खड़े होकर अलल ऐलान अल्लाह की वहदानियत, अपने महबूब की रिसालत का प्रचार शुरू कर देते हैं। कुफ़ारे मक्का के मुशरिकीन दाएं बाएं खड़े हैं। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान इस जुर्रत से अलल ऐलान तौहीद का ये प्रचार कर रहे हैं, रिसालत का इजहार कर रहे हैं, सारे मुशरिकीन जनाब अबू बकर पर टूट पड़े, उन्हें मारना शुरू कर दिया। इस कदर गहरे ज़ख्म लगाए। सीरत हलबिया में लिखा है कि उतबा बिन रबिया अपने तस्मे वाले बूटों से जनाब अबू बकर के चेहरे पर ज़रबें लगाता रहा। जनाब अबू बकर इन ज़ख्मों से चूर होकर बेहोश हो गए। ख़ानदान वाले आए, उठाकर घर में ले गए। एक दिन भी बेहोशी में गुजर गया, दूसरा दिन भी बेहोशी में है। आपके रिश्तेदार जो अभी मुसलमान नहीं हुए, वो रिश्तेदार भी इस बात पर गुस्से में हैं कि उतबा ने इस कदर पीटा है, हम इसका बदला लेंगे। जनाब अबू बकर को होश में लाने की कोशिश की जा रही है। होश में जनाब अबू बकर आते हैं तो ज़बान पर पहला जुमला ये निकलता है कि मेरे महबूब आका अलैहिस्सलाम किस हाल में हैं, आप कैसे हैं। लोग हैरान हो गए। कल से हम होश में लाने की फिक्र में हैं, परेशान हैं। ना कोई पानी मांगा, ना कोई और बात कही, बल्कि हम जो बात भी करते हैं वो सवाल ये करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम किस हाल में हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता कराया गया। जनाब अबू बकर घिसटते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर के इन ज़ख्मों को देखा। बेसाख्ता आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उठे, जनाब अबू बकर की पेशानी पर बोसा दिया। ये वो आशिक था जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने आप को हुजूर पर कुर्बान किए रखा। इसी बिना पर लिखने वाले लिखते हैं, इश्क रिसालत का पैकरे अतम पूरी जमात में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात का अक्स यूँ तो पूरी जमात सहाबा पर पड़ा, लेकिन आपकी सिफ़ात का अक्स कामिल अगर कामिल अक्सर पर तो किसी शख्सियत में नज़र आता है, वो शख्सियत जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अबू बकर का हुजूर से कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी, ये एक तवील दास्तान है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा जुमा इसी मौजू को आगे बढ़ाया जाएगा। अल्लाह जल्ला जलालुहु इन नुफूस कुदसिया की मोहब्बत हमें नसीब फ़रमाएँ, इनकी पाकीज़ा ज़िंदगी को अपने लिए मशअल राह बनाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।